Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Yasif Idris, your economics tutor, and today we will discuss about the definite integrals. जैसे कि हमने पिछली इंटीग्रेशन में तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग दैट ऑल इंटीग्रेशंस देखे थे, इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे जी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है कि उसमें सिंपल हमें कोई लिमिट्स दी होती हैं, लाइक जो जस्ट सी दिस ऑन के इंटीग्रेशन ए टू बी, हम इसको पढ़ेंगे ए टू बी। सपोज कोई हमें लोअर वैल्यू दी जाती है, अपर वैल्यू दी जाती है, उसके बाद सिंपल फंक्शन दिया होता है और फंक्शन को हम सिंपल इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए टू बी, ठीक है। उसके बाद वो जो सेम हमारे पास फंक्शन आता है आफ्टर इंटीग्रेशन, हम उसमें से अपर वैल्यू को ऐड करके लोअर वैल्यू में से माइनस कर देते हैं और हमारे पास एक कोई स्पेसिफाइड वैल्यू आ जाती है। एज यू कैन सी इन दिस के हमारे पास ये एक वैल्यू है। सपोज इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट है जी 1 to 5 इंटीग्रेशन 3 एक्स रेज टू पावर 2 dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट जब किया तो एक्स रेज टू पावर 3 प्लस सी आ गया। अब एक्स रेज टू पावर 3 जो है सिंपल हम उसको क्या करेंगे, अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को हम निकाल देंगे। सपोज एक्स की जगह पर हम अपर वैल्यू 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1 रेज टू पावर 3 जब डिवाइड इसमें माइनस किया तो हमारे पास 125 माइनस 1 इज इक्वल टू 124। एक स्पेसिफाइड वैल्यू आ गई हमारे पास, एक डेफिनेट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं। इसी तरह इसके कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कांस्टेंट जो है वो पहले आ जाता है और बाकी तमाम रूल्स इंटीग्रेशन वाले ही हैं, वो जैसे क्वेश्चन में हम डिस्कस करते चले जाएंगे, मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 14.3, अल्फ़ा सिचांग की बुक है और ये लेक्चर डेटेड है 7/6/2021, ठीक है। सिंपल हमारे पास जो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ हमें कोई लिमिट दे दी हुई है। इंटीग्रेशन लोअर वैल्यू लिमिट हमारे पास 1 to 3 है और क्वेश्चन जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ 1/2x² dx, ठीक है। अब हम इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे कि ये सिंपल पावर रूल यूज़ हो रहा है। पावर रूल में हम क्या करते हैं, पहले कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 3 लिमिट है, अंदर फंक्शन बच गया x रेज टू पावर 2 dx, ठीक। इसको सिंपल पावर रूल के ज़रिए हम +1 कर देते हैं और पावर को फिर डिवाइड भी कर देते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है जस्ट लाइक दिस 1/2 इंटू एक्स 2 में 1 to 3 बन गया ओवर 3, ठीक। और प्लस सी जो कि हम नहीं लिखेंगे, हमारे पास कोई लिमिट आ चुकी हुई है और लिमिट क्या है 1 to 3, ये हमारे पास फंक्शन है जी, सही है। अब इसको मज़ीद कर सकते हैं हम सिंप्लीफाई, और वो ये है कि हम इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 1/3/2 6 हो गया, एक्स रेज टू पावर 3, लिमिट है हमारे पास 1 to 3। अब इसको मज़ीद हम देखेंगे। अब इस लिमिट को हम पुट कर सकते हैं, लाइक 1/6 एक्स की जगह पे देखें हमारे पास अपर वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर देंगे रेज टू पावर 3, सही, और माइनस कर देंगे इसी फंक्शन में से लोअर वैल्यू को। लोअर वैल्यू के 1 है तो 1 रेज टू पावर वही 3, ये। अब इसको हल कर लेते हैं। 27 हो गया जी, 3 3 9 9 3 बस 27/6 माइनस 1 सॉरी ये 6 था ना, तो ये 6 है, ठीक है। 1/6, ठीक है। ये 1 रेज टू पावर एनीथिंग जो होता है वो 1 ही होता है, तो ये हमारे पास आ गया 6। हमने इसका एलसीएम लिया, 6 एलसीएम 27 माइनस ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। तो ये 26/6, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया 3 2 बार 2 3 बार 2 1 बार 2 3 बार, तो ये 13/3 आ गया। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, और वो है जी आपके पास 4 से 1/3, ये आंसर है।
ठीक, मैं रिपीट करने लगा हूँ। हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन की लिमिट दी जाती है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट 1 to 3 है। ये फंक्शन है, कांस्टेंट हम बाहर ले आते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/6 इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास ये है। अब हम इसकी लिमिट को अप्लाई जब करेंगे तो अपर में से लोअर को हम माइनस कर देंगे। सपोज़ हमारे पास ये जो एक्स है, एक्स मीन कि ये कोई वेरिएबल है, ये लिमिट्स उसमें ऐड करेंगे, पहले अपर वैल्यू को 3 ऐड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे लोअर वैल्यू के साथ। ये आ गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई हैव ऑलरेडी रोट दिस, और ये है एफ पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट है। इसको आप ट्राई करें जी। चलें ट्राई करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन लोअर वैल्यू 4 to 2 है, सिंपल हमारे पास ये फंक्शन है। अब देखें, एक हमने यूज़ किया था, एक रूल था हमारे पास कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स जो है डेरिवेटिव दिया हुआ हो, मल्टीप्लाई साथ हो रहा हो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक, ये डी एक्स, सिंपल रूल हमारे पास ये है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, इसका अगर डेरिवेटिव साथ गिवन हो, मीन हमने पावर को भूल जाना है, पावर को इग्नोर करते हुए हमने सिंपल इसको देखना है कि हम साथ वाला जो है वो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें देखें, पावर में अगर इसका डेरिवेटिव लें तो 3/3 ये सेम डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। ठीक, देखें ना, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, सपोज इसको u कंसिडर कर देते हैं, एक और प्रोसेस भी हम आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं कि सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको आगे सॉल्व आउट कर लें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिंपल आप क्या करें कि वो फंक्शन, ये जो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ये देखें। अब अगर सपोज हम 1/3 है एक्स रेज टू पावर क्यू 3 + 1, इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो सिंपल इसमें से माइनस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। डेरिवेटिव शायद आपने किए होंगे, आपको शायद याद होगा कि नहीं, हमने पहले किए हैं और याद होने चाहिए क्योंकि अब रिसेंटली कर चुके हैं हम। तो ये पावर इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये 3/3 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक गया 2। ठीक है, ये कट गया तो हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर विच इज़ गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। जैसे मैंने यहाँ कहा कि किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव साथ गिवन होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसको सिंपल हम क्या करेंगे, वही पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। ठीक, सिंपल पावर रूल, इसको मैं क्या करने लगा था, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर को हम, पावर में सपोज एक है, एक में से एक जमा कर और डिवाइड भी 1 कर देंगे, प्लस सी कर देंगे, सिंपल। ठीक, इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन का हम, अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ 1/3 एक्स रेज टू पावर 3 + 1। ठीक, इसमें कोई पावर 1 थी, 1 में से 1 प्लस हो गया। ठीक, और इसी के साथ ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इस टोटल की हमने वैल्यू तो लिखनी है, लोअर वैल्यू 4 और 2 हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब लेके चलेंगे, हम इसको सिंपल करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा इंटू 1/3 एक्स रेज टू पावर 3 + 1 और रेज टू पावर 2, ये हमने लिमिट लिख दी 4 to 2। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास सिंपल आ गया क्वेश्चन। अब इसमें देखें वैल्यू पुट करेंगे, अब आगे आप खुद कर लेना चाहिए, आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो x की यहाँ वेरिएबल है, सिंपल हमने पहले अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर देना है, दिस वन। देखें 1/2 इंटू 1/3, अपर वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 + 1, इसका टोटल का स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे हम, देखें 1/2 सही, हाँ देखें इसमें ये 1/2 तो पहले आ गया, सपोज 1/3 एक्स की जगह पे हम लोअर वैल्यू लिखेंगे तो 4 है, 4 रेज टू पावर 3 + 1
टोटल की पावर 2, ठीक, ये देखिए माइनस कर दिया। अब सिंपल हमने क्या किया, हमने इन दो, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, ये फंक्शन आ गया, इसमें हमने वैल्यूज़ अब अप्लाई करनी है। तो लोअर में से हमने जो अपर में से लोअर माइनस कर देनी है। देखिए अपर में हमने 2 को पुट किया और लोअर में हमने 4 को पुट किया और माइनस कर दिया, ठीक। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें आप लोग। सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल आपके पास, मैंने इसमें शॉर्ट में किया था, चलें देखते हैं, इसको मैं पास करके कर लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। चलें जी, ये देखें मैंने इसको हल किया सिंपल। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये करते 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 हमने कहाँ किया, इसके एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए ये अब 11 2 121 और 67 का स्केयर हमने लिया तो ये वैल्यू आ गई। सिंपल 3 का स्केयर 9, तो 9 इन 9 का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको शॉर्ट किया और ये डिवाइडेड बाई, इसको हमने ऊपर काट के ये वैल्यू आ गई। इसको मैंने अगर डिवाइड किया तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो आ गई वो -242 2/3, ठीक है जी। ये आंसर है हमारे पास। तो सिंपल हमने जो रूल अडॉप्ट किया वो ये बेसिकली, तो हमारे पास वो लॉज जो हैं वो जो हम इंटीग्रेशन के करते हैं वो हमें पता होने चाहिए। हम इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट होंगे तो फर्दर चल सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ या लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए कि देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगली वैल्यू है तो अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर देनी है। सिंपल वेरिएबल में पहले अपर वैल्यू लिखनी है, फिर उसको माइनस, वही फंक्शन को लोअर वैल्यू लिख के माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल, वेरी सिंपल हमारे पास ये है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वही डेरिवेटिव लेने का जो प्रोसेस है आपके माइंड में होना चाहिए। वो क्या था यहाँ पे, एक देखें, हर कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस कैटेगरी का है या इसमें कौन सा जो प्रॉपर्टी या रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि अगर फंक्शन कोई दिया हुआ है एक्स का और उसका डेरिवेटिव लिया हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ पावर जो एफ एक्स है, ठीक। मीन ये देखें ना, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उस पावर का अगर डेरिवेटिव साथ गिवन होगा तो हम सिंपल उसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स को हम सिंपल लिख के प्लस सी कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास अंडरस्टूड बात है, हमने ये लॉज में पढ़ा है इंटीग्रेशन में। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का यहाँ पावर हमारे पास आ रही है -2x, ठीक। अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास -2 आता है, ठीक। -2 करने के लिए हमें कुछ इसमें से कर सकते हैं, मतलब ज़रब तकसीम कर सकते हैं। ज़रब तकसीम करते वक्त हम क्या करेंगे, ऐसी कोई ज़रब तकसीम करनी है जिससे क्वेश्चन में फ़र्क ना पड़े। सपोज़ अगर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल जो है पहले तो हम माइनस करेंगे क्योंकि माइनस आएगा। माइनस देखिए बाहर मल्टीप्लाई कर दें और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई हमें इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल प्लस में चला जाएगा, लिहाजा हमने कोई नई चीज़ नहीं की, ठीक। अब देखें हमने यहाँ 2 को ले आना है, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करो और 2 को डिवाइड कर दो। मीन 2 मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया हमने, सही। माइनस एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -2x dx, ठीक, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 2 बनाना है सिंपल, जिसका हम फिर अप्लाई, ये जो है हमारे पास रूल, इसको हम अप्लाई करेंगे और हम फर्दर इसके इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखें इसको हम सिंपल क्या करेंगे, नीचे वाला तो बाहर खड़ा रहे, ऊपर वाले 2 को अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। सॉरी इंटीग्रेशन है, ये 1 to 2 लिमिट है, 1 to 2 लिमिट हो गया जी। अब -2 एक्सपोनेंशियल रेज़ पावर 2x dx, ठीक। इसमें देखें ये 2 ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं की।
जिससे इस इक्वेशन की वैल्यू बढ़े या कम हो। हमने वो तमाम काम किए जिससे ये वाली और ये वाली इक्वल है बेसिकली, मतलब ये और ये बेसिकली आपस में अभी तक इक्वल है, हमने कोई नया काम नहीं किया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/2 करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा, तो वही सिंपल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसको बना लिया है कि जब हम एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। अब हम इसका सिंपल सोल्यूशन ये वाला निकालेंगे, ठीक। इसमें क्या होगा जी, 1/2 -1/2 सॉरी, माइनस तो पहले खड़ा, हम इसका सिंपल कर लेंगे जी, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर -2x प्लस सी कर देंगे, ठीक है। सी हमारे पास चूँकि लिमिट है, हम लिमिट क्या है 1 to 2 लिमिट है, सही। अब लिमिट को वैसे ही एज इट एज आपने मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक, ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपने माइनस कर देना है, सही। जिससे क्या होगा, आपके पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी। सपोज आप इसको यहाँ पे कर लें -1/2, ठीक। एक्सपोनेंशियल में हमने क्या, -2x की जगह पे हमने अपर वैल्यू जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक। इसी तरह हमने माइनस कर देना है 1/, इसको बाहर ले लें, चूँकि ये बाहर है ना टोटल के, ये लें, अब हो गया। और एक्सपोनेंशियल ये हमने सिंपल -2 पहले है, x की जगह पे यहाँ लोअर लिमिट 1 है तो 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसको सिंपल हम आगे कर लेते हैं, -1/2 एक्सपोनेंशियल, ये 2 मल्टीप्लाई -4, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -2, ठीक। अब देखें, हमने बाय रूल्स क्या करना है कि हमने बड़ी वैल्यू को पहले लेके आना है, ठीक, और छोटी वैल्यू को माइनस में, जो इतनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी ही कंसीडर होगी, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी को वैल्यू जब हम करते हैं तो इसका एक लिमिट्स का एक फार्मूला भी है। सपोज़ अगर हमारे पास इंटीग्रेशन a to b है, ठीक, और फंक्शन है जी हमारे पास x का dx, ठीक। अगर हमने ये लिमिट्स ऊपर नीचे लेके जानी है, सपोज इसको हमने पहले करना है, इसको बाद में करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, -7 लगा देंगे, और ये हम ये b को नीचे लेके आ सकते हैं, a को ऊपर, वही f(x), ठीक, dx, सही हो गया। मीन कि माइनस, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली इंटरचेंज हो सकती हैं। इसी तरह हम इसमें लिखते हैं, अगर आप किसी गाइड में जाके क्वेश्चन देखें तो वो इस तरह हो अगर, तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या हो गया, तो फिर आप सिंपल इस माइनस को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/2। तो अब आप इसको एक्सपोनेंशियल -2 और माइनस एक्सपोनेंशियल 4 बाद में चला जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ कर दी, ठीक है। या आप कह दें कि अगर हमारे पास कोई f(b) है जो हमने निकाला था, माइनस हमने f(a) कर किया, ठीक है। अगर इसको हम पहले लाना चाहते हैं तो हम इसको माइनस कर देंगे पहले, तो हम f(a) को पहले लेके आएंगे और माइनस कर देंगे f(b) को। ये वाली भी सेम प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप इनको दोबारा वीडियो अगर देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सिंपल एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, आप उसमें और ज़्यादा आपको समझ आ जाने चाहिए, और आ जाएगी इंशाल्लाह। आप उसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर देखें यहाँ हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल ही लिमिट्स में आ गया, लोअर -1 to एक्सपोनेंशियल -2 dx, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। अब इसको गौर से देखें कि अगर हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया और हमने देखा कि ऊपर अवेलेबल है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आता है, x का 1, तो ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, सिंपल हो गया। हम इसको फिर कैसे हल करेंगे, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। तो नेचुरल लॉग, ठीक, हम सिंपल नीचे का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक, और लिमिट हमारे पास जो कि पहले हैं, ठीक, -1, सही हो गया जी। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हमने ये फार्मूला यूज़ किया कि जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं और नोमिनेटर में अवेलेबल होता है तो सिंपल नेचुरल लॉग लेके डिनोमिनेटर को एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, प्लस c कर देते हैं, सही है जी। ये हमारे पास, अब हम इन लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं। इन लिमिट्स को जब अप्लाई करेंगे
तो सिंपल हमारे पास नेचुरल लॉग अपर वैल्यू ये है, उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे। अपर वैल्यू x की जगह पे e -2 और ये +2, ठीक। और इसी तरह माइनस हो जाएगी नेचुरल लॉग, अब x की जगह पे ये देखें -1 है और +2 है, ठीक। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, 2 के साथ 2 कट गया, नेचुरल लॉग e बच गया और माइनस ये 1 बचा, तो नेचुरल लॉग 1, हमेशा नेचुरल लॉग 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो सपोज यहाँ पे क्या आ गया, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें हमने सिंपल इसका 1 आंसर निकाल लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब और देखते हैं हम, अगर हमारे पास और कोई है इसमें क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज चलें देखने की कोशिश करते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि वेरीफाई दैट अ कांस्टेंट c कैन बी इक्वलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में देखें, मतलब कि ये c जो है वो कहता है कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू आती है या नहीं आती, सिंपल है। इसका आपने डेरिवेटिव अगर लेना है तो डेरिवेटिव आप इसका जब लेने लगोगे तो सिंपल है जी कि कांस्टेंट वैल्यू को पहले ले आओगे। इसके देखें ये कांस्टेंट ही है ना, इसमें कोई एक्स इन्वॉल्व तो नहीं है, तो c/b पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू b है, सपोज लिमिट जो है, तो ये dx बच गया, ठीक है। यहाँ 1 है, ये मत भूलिएगा, यहाँ 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन उल्ट, जैसे कि x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, 1 का दोबारा उल्ट लेंगे तो x आ जाएगा, c/b इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो x आ जाएगी, और ये हमारे पास लिमिट जो है 0 टू b है। ये जब हम पुट करते हैं x की जगह पे c/b, हाँ तो अपर वैल्यू क्या है, b है, इसमें से जब हम माइनस करते हैं लोअर वैल्यू 0 की, अब x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखें ये b के साथ कट गया c, और ये जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीज़ें 0 बन जाएंगी, तो सिंपल 0 की कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो सपोज हमें ये वेरीफाई करता है कि c कैन बी इक्वलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। एक क्वेश्चन और साथ दिया हुआ है एक्सरसाइज में, बी पार्ट है वो आप खुद करेंगे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 14.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट चलेंगे इंशाल्लाह। मैं इसी वीक में काफ़ी सारी वीडियोस आपको बना के दे दूँगा, ताकि आगे आपका फाइनल टर्म नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा काफ़ी आउटलाइंस हमारी जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो थैंक यू सो मच। ये आज तक यही है, मैं इंशाल्लाह कल या परसों और वीडियोज़ अपलोड कर दूँगा, जिससे आप लोगों को और बेनिफिट होगा। और आप इसको देखिए, हल कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए उनको बार बार रिहर्सल करें, ठीक है जी, उनको करने की कोशिश करें। हमारे पास सिंपली क्या है, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप हल करें। और एक्सरसाइज में बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स जो है वो बार बार करने से आती है, सो आप इसकी बार बार रिहर्सल करें और इनको अच्छी तरह हल करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।